हाँ जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। माय डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो अपने क्लास 10th के जो है प्रश्नावली नंबर 3.1 के प्रश्न नंबर पहले के सेकंड वाले को समझने के लिए है। पहले का पहला बड़ा पिछली क्लास के अंदर अपन ने अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी ने अच्छा समझ लिया होगा। और अब बात करेंगे अपन दूसरे प्रश्न की। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो भी यहाँ पर बने रहे, जुड़े रहे, क्योंकि गणित आपको देखने को मिलेगी। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो भी आप बने रहे, जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th की गणित देखने को मिलेगी। और हाँ, अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पशु परिचर की मैथमेटिक्स भी हमारे इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और क्लासेज अगर अच्छे लगे आप तो क्लास को शेयर करना ना भूलें। सवाल की बात करते हैं मित्रों, तो सवाल लिखा हुआ है, यदि 5 पेंसिल व 7 कलम का कुल मूल्य कितना है 50 रुपए, तथा 7 पेंसिल व 5 कलम का कुल मूल्य कितना है 46 रुपए, तो पेंसिल तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी और आसान प्रश्न है दोस्तों, आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। जैसे कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, तो हम लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x मान लेते हैं, तथा एक कलम का मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x मान लिया और एक कलम का मूल्य क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है भाई। अब अपने को क्या करना है, प्रश्नानुसार देखना। 5 पेंसिलें हैं, एक पेंसिल का मूल्य 5 है, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य अगर x है तो 5 पेंसिलों का क्या होगा दोस्तों, 5x होगा। और 7 कलम है जिनमें से एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना होगा, 7y। और दोनों का कुल मिलाकर कुल मूल्य, यहां पर कुल भी लिखा हुआ था ना, कुल मूल्य दोनों का कितना है, कुल का मतलब जोड़ करनी है, और दोनों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, 50 रुपए है। आ गया समझ में, ये पहली इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है भाई, चलिए इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर 7 तो पेंसिल है और 5 कलम है, 7 पेंसिल, तो जरा सोचो, एक पेंसिल का मूल्य x है, वहां पर 7 पेंसिलें हैं तो मूल्य कितना होगा, 7x होगा। और एक कलम का मूल्य y है और वहां पर कलम कितनी है, 5 है, तो 5 कलमों का मूल्य कितना होगा, 5y। और फिर बीच में क्या करना पड़ेगा, जोड़, क्योंकि फिर दोनों का कुल मूल्य जो है वो कितना है, 46 रुपए दे रखा है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 हो गई। मामला आया समझ में, आ गया। चलिए, अब इसका जो है मूल्य ज्ञात करना है, पर प्रश्न पहला क्या कह रहा था कि ग्राफी विधि से इसके आंसर निकालने। कौन सी विधि से, ग्राफी मेथड से इसके आंसर निकालने हैं। तो समीकरण 1 को उठाएंगे अपन सबसे पहले। समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर क्या है, 50। प्लस के 7y को उधर भेज देते हैं, तो किसका हो जाएगा भाई, 50 माइनस 7y हो जाएगा। फिर इंटू वाले 5 को कहां भेज देवे, बटेवा में, तो फिर 50 माइनस 7y और बटेवा में क्या हो गया, 5। ये लीजिए, ये इक्वेशन बन चुकी है सही। अब हमने क्या कहा था, जब हम ग्राफ वाले सवाल सोल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो हमने कहा था कि बराबर में जो संख्या है, उस बराबर में जो एबीसीडी वाला अक्षर है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो बराबर में क्या है, y है, और y है तो y की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले y बराबर क्या लिख देवे अपन, 0 पर, y बराबर 0 पर। तो x बराबर 50 माइनस 7y, x बराबर 50 माइनस 7, और फिर इंटू y, 7y, तो इंटू वाई का मान 0, फिर बटेगा में 5। x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 0, 0, और बटेगा में 5। तो x बराबर क्या हो गया, 50 बटेगा 5, और भाग लगाया दोस्तों, तो x बराबर कितना आ चुका है, यहां पर 10 आ चुका है। ठीक है, ये y बराबर 0 पर हुआ। फिर मैंने बताया था आपको कि y बराबर 0 रखने के बाद हम y बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 2 भी रखेंगे, पर कब, जब बटेवा में कोई संख्या नहीं हो। बाकी तो बटेवा के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम 1 रखें तो 7 1 7, 50 में 7 जाएगा, 43 के अंदर 5 का भाग जाएगा ही, तो मत रखो। 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रख दो। क्या रख दो भाई, 5। y बराबर 5 पर
देखना कैसे, y बराबर अगर 5 रखूं तो x बराबर 50 माइनस 7y, 7 इंटू वाई का मान 5 रखा और फिर बटेवा में चल रहा है 5, तो x बराबर 50 माइनस 7 5 35 और बटेवा में क्या आ जाएगा 5। फिर आगे सॉल्व करें तो x बराबर 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 15 और बटेवा में 5, 5 3 15, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है भाई, ये हो चुके अपने दो मान। तीसरा मान ऑटोमेटिकली निकाल लो बोले, फिर भी चलो निकाल लेते हैं। पहले कितना रखा 0 रखा, पहले हमने y का मान 0 रखा, फिर y का मान कितना रखा 5 रखा, यानी कितना बढ़ाया 5 बढ़ाया, तो फिर और 5 बढ़ा दो, यानी y का मान अब कितना रखेंगे 10 रखेंगे अपन, तो y बराबर 10 पर, y बराबर 10 पर। फॉर्मूला यही रहेगा x बराबर 50 माइनस 7 इंटू वाई का मान 10 और फिर बटेगा में 5, तो x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 10 70 और बटेगा में 5, तो x बराबर बड़ी संख्या 70, 70 में से 50 आएगा 20 और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस और बटेगा में 5, 5 4 20, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 4 आ गया। कोई दिक्कत है क्या भाई? पेंसिल का मूल्य x मान लिया, कलम का मूल्य y मान लिया, 5 पेंसिलें थी तो 5x और 7 कलम थी 7y, दोनों का कुल मूल्य है 50 रुपए। फिर इधर 7 पेंसिल थी तो 7x हो गया और 5 कलम थी 5y हो गया, दोनों का कुल मूल्य 46 रुपए। पहली इक्वेशन ले ली ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए, प्लस के 5x को उधर भेज दिया, माइनस में आ गया, इंटू वाले 5 को कहा भेज दिया बटेगा में। फिर क्या करेंगे, y का मान 0 रखे सॉल्व किया, फिर 5 रख के सोल्व किया, फिर 10 रख के सोल्व किया। 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, आ गया ना समझ में? क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 भी रखते तो 7 इंटू 2 चुगदा होता और 50 में से चुगदा घटाने पर 5 का भाग उसमें जाता ही नहीं, तो ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें फिर नीचे वाली का भाग भी चला जाए। तो ये तो हो गया अपना पहला आंसर। यहां पर बना लेते हैं इसका बॉक्स कि आंसर क्या क्या आ चुके हैं। ये x और ये क्या लिख दिया अपन ने y लिख दिया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, देखो y का मान 0 तो x का मान कितना आया 10, y का मान अगर 0 रखा तो x का मान 10, फिर y का मान 5 रखा, फिर 10 रखा, y का मान 5 रखा तो x का मान कितना आया 3 और फिर कितना आया -4। आ गया समझ में यहां तक? तो मामला क्लियर है भाई। चलिए, ये पहली इक्वेशन थी जिसको अपन ने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि वापस अपन नहीं समझ पाएंगे, अभी ग्राफ भी बनाना सवाल काफी बड़ा है, तो इसको मैं यहां से मिटा दूं। पहली इक्वेशन को भी मिटा रहा हूं मैं, केवल दूसरी इक्वेशन रखेंगे अपन यहां पे। इस सवाल को भी मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा ना, आप ध्यान से समझोगे और जितना रिवीजन करोगे गणित के अंदर उतना पढ़ने और समझने का जो है आनंद आपको और भी बढ़ता जाएगा और भी आता जाएगा। पर आपको सोल्व जरूर करना पड़ेगा, चाहे मैं कितना ही अच्छा समझा दूं आपको, आप घर पर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो आपको जो है ये सवाल समझ में वापस नहीं आएंगे। आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी 100%। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन लेते हैं। 7x प्लस 5y बराबर 46, तो इधर भी अपन 7x को उधर भेज देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से 7x प्लस 5y बराबर क्या है 46, प्लस के 7x को उधर भेज दिया तो इधर क्या बचा 5x बराबर 46 और माइनस 7x, फिर इंटू वाले 5, यहां पे 5y है ना, फिर इंटू वाले 5 को बटेवा में भेज दूं तो 46 माइनस 7x और बटेवा में कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। बटेवा में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आ चुका है बटेवा में 5। आगे बढ़ते हैं, अब ये अपनी नई इक्वेशन बन चुकी है। y का मान क्या रखे, जैसे x इधर बराबर में क्या चल रहा है x चल रहा है ना, तो x का मान रखेंगे। अब x का मान क्या रखेंगे 0 रखे तो 7 इंटू 0 0, 46 में से 7 घटाएंगे तो 5 का भाग जाएगा, नहीं तो x का मान 1 रख दो आंसर आ जाएगा। कैसे देखना, x बराबर 1 पर y बराबर 46 माइनस 7x, 7 बीच में कुछ नहीं, इंटू और x का मान 1 और बटेगा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो y बराबर 46 माइनस 7 एकम 7 और बटेगा में 5, y बराबर सॉरी y बराबर क्या एक से तो नहीं आएगा, 3 रखना पड़ेगा, 3, 7 घटाएंगे 46 में से तो आंसर आएगा ही नहीं, तो यहां पर 3 रख देवे अपन। कितना रख देवे 3 रख देवे, 3 रखा अपन ने तो 7 दिए कितना हो गया 21, 6 में से 1 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2 और बटेगा में क्या आ गया 5, 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा y बराबर 5। आ गया समझ में, y बराबर ये 5 आ गया। फिर x बराबर अपन क्या रखें कि वापस अगला आंसर आ जाए तो 7 6 42 7 8 56,
अब x का मान कितना रखना पड़ेगा आपको, 8 रखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसी वैल्यू रखनी है जो बटेवा वाली का फिर भाग भी चला जाए जोड़ने या घटाने पर। तो जैसे मैं यहाँ पर x का मान 8 रखू, 7 8 56, पीछे 6, 6 में से 6 चला गया 0, 0 बच रहा है, पीछे 5 का भाग जाएगा। कैसे जाएगा देखना, y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 8 और बटेवा में 5। तो y बराबर 46 माइनस 7 8 56 और बटेवा में 5। y बराबर 6 में से 6 0, 5 में से 4 गया तो 1 बचा और बटेगा में 5। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 5 दूनी 10, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब देखो आप पहले मान कितना रखा हमने, y बराबर 3 रखा, फिर कितना रखा 8 रखा, यानी कितना बढ़ाया 5 बढ़ाया, 5 और बढ़ा दो, यानी कि अब x का मान हम कितना रखेंगे, 8 में 5 जोड़ो 13 पर, x बराबर 13 पर, x बराबर 13 पर अपन आंसर निकाल लेंगे। तो देखना y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 13 और बटेगा में क्या आ जाएगा 5। तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 13 7 91 और बटेवा में आ गया 5। y बराबर 11 में से 6 गया तो बचेगा 5 और इधर 8 में से 4 गया 4, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस और बटेगा में 5, 5 9 45, ये आ गए माइनस के 9। अब इसका बनाएंगे हम बॉक्स, यहां पर बना लेते हैं इसका बॉक्स भी अपन, तो सही रहेगा ग्राफ बनाने में भी, x और यहां पर y। ध्यान से देखना भाई, x का मान 3 है तब y का मान 5 है, x का मान जब 3 है तब y का मान 5 है। फिर जब x का मान 8 है तो y का मान -2 है, x का मान 8 है तो y का मान -2 है। फिर जब x का मान 13 है तो y का मान -9 है, ये 13 है तो माइनस का ये 9 है। ये तो अपन ने निकाल लिए इनके ग्राफ के वैल्यूज, यानी कि मान निकाल लिए। अब जो है हमें क्या करना है देखना, ध्यान से देखना भाई, इसका बनाना है हमें ग्राफ, और ग्राफ से फिर कलम और पेंसिल का मूल्य पता करना है, तो बना लेंगे भाई। ध्यान से देखो, हाईएस्ट मान जो है इसमें 13 दे रखा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिखना भी पड़ेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और माइनस के 10। इधर भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस के 9 और माइनस के 10। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये हो गया। ठीक है भाई, ये बना लिया अपन ने, जिसमें से हम इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष डेश, इसको बोलते हैं y अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष डेश। ठीक है, मान बनाना है तो x का मान तो है 10 और y का मान कितना है 0। x का मान तो है 10 और y का मान क्या है 0, तो x की लाइन ये रही, माइनस का तो इधर है ही नहीं, तो x का मान 10 ये रहा और y का मान 0 यहाँ पे, तो 0 पे ना बनाकर बड़ी वाली संख्या पे बनाएंगे तो 10 पे बना लिया। देखना आगे, x का मान तो है 3 और y का मान है 5, x का मान 3 ये रहा और y का मान 5 ऊपर ये रहा, देखो प्लस का x का मान ये है और प्लस का y का मान ये है, दोनों कहां पर मिलेंगे, ये यहां पर मिलेंगे। ये लीजिए, x का मान -4 और y का मान है 10, x का मान -4, ध्यान से देखना x की लाइन ये है जहां पर 1 2 3 4 माइनस का 4 ये है और ये 10 ये है, तो ये यहां पर मिलेगा ऐसे, ये मिल गए। अब इन तीनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं ऐसे, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी चली गई यहां से, बाकी ये बिल्कुल सीध में मिल रहा है। ठीक है मित्रों, तो ये पहला ग्राफ बन चुका है। दूसरा देखना, x का मान 3 और y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5, ये देखो यहां पर ही बन रहा है, चलिए वापस यही बना, और x का मान तो है 8 और y का मान -2, इसमें चल रहा है ना, x का मान 8 ये रहा और y का मान -2 ये रहा, यहां पर मिलेंगे ये ऐसे। और फिर x का मान है 13 और y का मान है -9, x का मान 13 ये रहा और y का मान -9 ये नीचे रहा, तो ये मिलेगा यहां पर नजारा ऐसे।
ठीक है। तो ये चला ऐसे और ये चला ऐसे और ये चला ऐसे, तो ये अपना जो है दोस्तों ग्राफ जो है यहाँ पर बन चुका है। इस ग्राफ से हमें आंसर पता करना, थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी दिख रही होगी आपको क्योंकि मेरे पास कोई क्लियर स्केल लाइन या नहीं है ग्राफ के अंदर, है ना। आप उसमें बनाओगे तो बिल्कुल अच्छे से आराम से बन जाएगा आपका सवाल। फिर अब पैमाना भी लिखना पड़ता है, तो हम लिख देते हैं पैमाना। पैमाने में आपको क्या रटना है, एक्स अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर ऐसे लिखेंगे इकाई, और y अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, ऐसे लिख दिया भाई। ठीक है। अब मुझे बताओ x की लाइन पर कितने बढ़ रहे हैं, हर बार एक एक बढ़ रहा है ना, तो 1 इकाई कर दो। y की लाइन पर भी एक एक बढ़ रहा है तो 1 इकाई कर दो, बस पैमाना हो गया। दोनों में क्या सेम मिल रहा है मुझे ये बताओ, ये देखो 3,5 मिल रहा है और इधर भी 3,5 मिल रहा है, जहां पर ये पॉइंट क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो x का जो मान है वो 3 पर कटा और y का मान 5 पर, x बराबर 3 और y बराबर क्या है 5। तो हम लिखेंगे अतः पेंसिल का जो मूल्य है, पेंसिल मूल्य जो है दोस्तों वो कितना है 3 रुपए, और कलम का जो मूल्य है, कलम मूल्य वो कितना है 5 रुपए है। ठीक है भाई, ये अपना जो है आंसर है जो वो आ चुका है। बहुत ही इजी और आसान सवाल। तो पहला जो है पूरा खत्म हो चुका है। आज अपन ने दोस्तों पहले का सेकंड वाला सवाल पढ़ा जिसमें लगभग 15-16 मिनट लगे होंगे क्लास के अंदर, पर ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर। क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूले, और प्लस आपको बता दूं मैं फिर से एक बार कि अगर आप या आपके कांटेक्ट में भी कोई है जो पशु परिचर की तैयारी कर रहा है तो उसे भी हमारे इस चैनल का लिंक, हमारे इस क्लास का लिंक शेयर कर देवे, ताकि जो है वो भी पशु परिचर की गणित बिल्कुल फ्री, बहुत आसान शब्दों में पढ़ सके, जिसके अंदर मैंने परसेंटेज वाला पहला पार्ट जो है डाल दिया है। और आप उसको जाकर देखें, अच्छी लगे तो कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम, और सभी मेरे मित्रों जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूं, और मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।